हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, अभी जो है ग्रुप सी का आज तक आपने देखा एग्ज़ाम एक ही होता था। ठीक है, जब 100 मार्क्स की वन डे एग्ज़ाम होता था, उसमें आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई का मतलब है कि मेरिट में आ जाते हैं, तो फिर सिलेक्शन हो जाता था। अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से आपने देखा पिछले कई भर्तियों में धांधली के आरोप लगे हैं और सिद्ध भी हुए हैं। इसमें से लगभग 3-4 परीक्षाएं ऐसी थी जिनको जो है परीक्षा में गड़बड़ी की वजह से या धांधली या पेपर लीक वगैरह इन असमानताओं की वजह से दोबारा कराना पड़ा, और एक परीक्षा उसमें से ऐसी थी जो गूगल ट्रांसलेशन की वजह से कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी असमानताएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी इस समस्या को कम करने के लिए 2 एग्ज़ाम कराने की बात यहाँ पर आयोग की तरफ से की जा रही है। इसमें पहले प्री एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही जो है फाइनल मेरिट बनेगी। अब इसको समझते हैं पूरा इसमें क्या होने जा रहा है और किस तरीके से ये परीक्षा जो है होने की संभावना है, इस पर एक नज़र हम डालते हैं फटाफट से क्या पैटर्न आगे होने वाला है। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पेपर की व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। इस संबंध में आयोग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रदेश में समूह ग पदों पर भर्तियां करने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही सख्त नकल रोधी कानून लाने के साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आयोग अभी जितनी भी भर्तियां करता है वो केवल एक परीक्षा पर आधारित होती हैं, यानी कि वन डे एग्ज़ाम होते हैं। एक परीक्षा को पास करने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद उनकी अंतिम चयन सूची संबंधित विभागों को भेज दी जाती है। ये व्यवस्था अब इस व्यवस्था को अब आयोग बदलने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि अब 2 टियर एग्ज़ाम व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसमें किसी भी भर्ती में पहले उम्मीदवार को प्री परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम चयन सूची उसके बाद जारी होगी। तो ये यहाँ पर एक व्यवस्था बनने जा रही है। संतोष बड़ोनी ने कहा, अभी तक हम केवल एक ही परीक्षा कराते हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होती है। अब 2 टियर एग्ज़ाम व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर परीक्षा की पारदर्शिता और अधिक प्रभावित होगी। तो यहाँ पर ये कहना है संतोष बड़ोनी जी का। अब जो है 2 टियर एग्ज़ाम पैटर्न में जो पहली प्री परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का, फिलहाल जो बात सामने आ रही है वो ऐसा रहेगा। जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक आयोग सभी परीक्षाओं में केवल यही प्रश्न पूछता है जिसमें पेपर लीक का खतरा भी ज़्यादा होता है, लेकिन अब प्री परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा देनी होगी जो कि लिखित प्रकृति की होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखित प्रकृति की भी परीक्षा होगी। इसे केवल वही छात्र पास कर पाएंगे जो अपने विषय की गहराई से जानकारी रखते होंगे। इससे नकल जैसे मामलों में भारी कमी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये व्यवस्था होने जा रही है मुख्य परीक्षा और जो है मुख्य परीक्षा और प्री एग्ज़ाम। और दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये जो परीक्षा होगी इसमें से जो एक परीक्षा होगी वो जो है पेपर बेस्ड होगी और दूसरी परीक्षा ऑनलाइन होगी, यानी कि 2 परीक्षाओं में से एक परीक्षा तो ऑफलाइन होने वाली है और एक परीक्षा इसमें से ऑनलाइन होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि 2 परीक्षाओं का सामंजस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन और उसके बाद लिखित और ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से अगर कोई सेटिंग भी बैठाना चाहे तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो पेपर लीक मामले में जिस कंपनी के कर्मचारियों को पेपर लीक के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है वो प्रदेश के कई और संस्थाओं में भी सेवा दे रही है। दरअसल आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। ये कंपनी न केवल आयोग बल्कि कई विश्वविद्यालयों में भी परीक्षाओं में अपनी सेवाएं दे रही है। एसटीएफ की जांच में भी ये स्पष्ट होगा कि पेपर लीक में इस कंपनी की कितनी भूमिका है। कंपनी की भूमिका के आधार पर ही आगे कंपनी का भविष्य तय होगा। तो यहाँ पर ये जो आउटसोर्स कंपनी थी जिसका एक कर्मचारी पकड़ा गया है वो भी जो है यहाँ पर अब उसकी भी जांच पूरी होनी है, क्योंकि वो बाकी जगहों पर भी एग्ज़ाम
कराता है। और इसी से संबंधित जो है कई लोग जांच के दायरे में आए हैं। जैसे पहली परीक्षा में एक बंदे के जो इंटरमीडिएट स्तर की थी उसमें 33 अंक हैं, और उसके बाद जब 1 महीने के बाद ये एग्ज़ाम होता है जो स्नातक स्तरीय है, तो उसमें 89 मार्क्स इसके होकर ये टॉपर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी शक के घेरे में है। और इस परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में जो है धामी ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। आपने देखा होगा कल का उनका इंटरव्यू, तो इन्होंने जो है अफसरों को भी हिदायत दी और योजनाएं जो भी हैं उनमें देरी ना हो, ऐसा इन्होंने बोला। और इसमें जल्दी से जल्दी जितने भी मतलब बहुत बड़े स्तर पर एक्शन लेने की बात जो है धामी जी ने की है। अब इसमें देखना होगा आगे क्या होता है। हालांकि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में कितनी जल्दी ये कार्रवाई होती है और कितने लोगों पर ये शिकंजा कसा जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि जितने लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो छोटे स्तर से हो चाहे वो बड़े स्तर से हो, सभी लोगों को इसमें जो है घसीटा जाए, यानी कि पकड़ के मतलब पकड़ा जाए उनको, है ना। तो कोई बचने ना पाए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अगर छोटे स्तर के लोगों को पकड़ लिया जाए और बड़े बड़े जो लोग हैं, असली जो खिलाड़ी हैं, उन तक पहुँच ना हो पाए, वो बचे के बचे रह जाएँ, तो फिर इसका कोई जो है सार्थक अर्थ यहाँ पर नहीं निकलेगा। मतलब कुछ भी हम नहीं कह सकेंगे कि ये कार्यवाही उचित हुई। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेन चीज़ है भाई, जब कोई बीमारी है तो उसकी जड़ें जो है साफ़ करना ज़रूरी है। अगर जड़ें नहीं हैं, खाली ऊपर के पत्ते टहनियाँ साफ़ कर देंगे तो फिर वो तो दोबारा और ज़्यादा जोश के साथ जो है निकल कर आएगा। तो देखना होगा बाकी क्या ही करें दोस्तों। अब प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम होने वाला है, ये परीक्षा का पैटर्न अब होने वाला है। तो अब देख सकते हैं आगे जो है परीक्षाएं किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें फिर आगे बातें होती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।